अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जिन्होंने आज ज्वाइन किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहे हैं किंगडम एनिमेलिया के, और उसमें फाइलम आर्थ्रोपोडा के डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एंड तक लेक्चर के साथ स्टूडेंट जुड़े रहिए ताकि आपको ये टॉपिक बआसानी क्या है समझ में आ सके। एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन मेटामॉर्फोसिस एंड टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस। तो बड़े सिंपल अंदाज से आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए पहले बेसिक मीनिंग समझते हैं कि मेटामॉर्फोसिस को मेटामॉर्फोसिस क्यों कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस कॉम्बिनेशन ऑफ 3 Greek words. First is meta, second morpho and third sis. मेटा मीन मैनी, बहुत सारे। मार्फो मीन शेप, मार्फोस से निकला है शेप, अशकाल। और सिस मीन प्रोसेस। बेसिकली इंसेक्ट्स में स्पेशली एक ख़ास किस्म का प्रोसेस होता है कि जब ऑर्गेनिज्म एडल्ट एग ले करते हैं तो जाइगोट से बनने वाला ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट जैसा नहीं होता, उसे लार्वा कहते हैं। फिर वो लार्वा आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरकर एडल्ट फॉर्म में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। तो बेसिकली मेटामॉर्फोसिस है क्या कि लार्वा में होने वाली प्रोग्रेसिव जो चेंजेस होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास कि मेटामॉर्फोसिस को किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि चेंजेस अकर इन लार्वा, चेंजेस अकर्स इन लार्वा is known as मेटामॉर्फोसिस। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि लार्वा में होने वाली तब्दीलियों को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। बट सम टाइम ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जब एडल्ट एग ले करता है तो जाइगोट से बनने वाला ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट जैसा नहीं होता। उस डेवलपमेंट के दौरान मुख्तलिफ क्या होती हैं, स्टेजेस आती हैं। जैसे लार्वा फॉर्म हो गया, लार्वा के बाद क्या है, प्यूपा फॉर्म हो गया, और प्यूपा के बाद फिर एडल्ट ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, फॉर्म हुआ। तो इस किस्म की जो चेंजेस हो रही हैं इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस तो है, लेकिन ये कहलाता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल बात करें तो बटरफ्लाई की बात कर लेते हैं। तो बटरफ्लाई अक्सर देखा होगा, जो मटर के सीड आते हैं, लेग्यूम्स, फलियां वगैरह, उसमें ग्रीन कलर का यूजुअली एक मैगॉट टाइप का ऑर्गेनिज्म निकलता है। ठीक है, वो बेसिकली क्या है, बटरफ्लाई का लार्वा है। अब देखें, बटरफ्लाई को देखें और उसके ऑर्गेनिज्म को देखें जो जाइगोट से निकला, इंटायरली दोनों की शेप क्या है, डिफरेंट है। फिर वो लार्वा, जिसे हम कैटरपिलर लार्वा कहते हैं, प्यूपा में तब्दील होगा और प्यूपा से क्या बन जाएगी, एडल्ट बटरफ्लाई बन जाएंगे। दिस प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज सेड टू बी द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस की वैसे तो बेशुमार टाइप्स हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस बेसिक 2 टाइप्स हैं। तो बात हमारी चलेगी टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस। usually 2 types of metamorphosis. एक है हमारे पास नंबर 1, एक का नाम रख दिया कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और सेकंडली है हमारे पास
इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। सबसे पहले बात हमारी चलेगी किसके ऊपर? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के ऊपर, कि व्हाट डू मीन बाय कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ये हमारे पास कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब देखिएगा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में कि बेस्ट एग्जांपल हमारे पास बटरफ्लाई, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के एडल्ट है, एडल्ट ने क्या दिए? एग्स, एग्स से क्या बने? लार्वे, और लार्वा से क्या बना? प्यूपा, और प्यूपा से फिर क्या फॉर्म हो गया? एक एडल्ट बटरफ्लाई क्या हो गई? फॉर्म हो गई। तो इस किस्म की चेंजेस, प्रोग्रेसिव चेंजेस, कि अगर जाइगोट से बनने वाला ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट जैसा नहीं है और वो डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस से क्या कर रहा है? गुजर रहा है, यानी कि एग है, लार्वा है, प्यूपा है और फिर एडल्ट, इस किस्म की मेटामॉर्फोसिस को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अगर हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात करें, नंबर 2, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की बेस्ट एग्जांपल आपके सिलेबस में ग्रास हॉपर की दी हुई है, टिड्डे की बात हो रही है कि अगर एडल्ट एग्स ले करता है, ठीक है, तो वो अपने पेरेंट जैसा एक से, यानी कि जाइगोट से जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है वो अपने पेरेंट जैसा है, जिसे हम क्या कहते हैं? निम्फ कहते हैं। क्या कहलाता है? निम्फ। फिर ये निम्फ ग्रेजुअली किस में तब्दील हो जाएगा? एडल्ट के अंदर तब्दील हो जाएगा। तो इस किस्म की मेटामॉर्फोसिस जिसमें ऑर्गेनिज्म यानी जाइगोट से बनने वाला ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट जैसा लगता है, जिसे आप क्या कहते हैं? निम्फ कहते हैं। और निम्फ ग्रेजुअली चेंजिंग होते हुए एडल्ट में तब्दील हो जाएगा। अब यहाँ पर मुकम्मल अपनी शेप क्या हो रहा है? चेंज नहीं कर रहा ऑर्गेनिज्म, इसलिए इस किस्म की मेटामॉर्फोसिस को हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा मेटामॉर्फोसिस को, तो उम्मीद है कि ये समझ में बात आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।